हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम शुरू कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उसमें जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। सो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनको नेक्ड सीडेड प्लांट्स भी बोलते हैं। So gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. It means कि बोला जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं, सो सीड कैसे बनता है? ओव्यूल से बनता है। राइपेंड ओव्यूल जो है वो ही क्या बनाएगा, बाद में सीड बनाएगा। तो ओव्यूल जो है जिम्नोस्पर्म में वो किसी भी तरह की ओवरी वॉल से सराउंडेड नहीं होता है। जनरली जो हम फ्रूट्स खाते हैं जो कि ओवरी होती है, ओवरी पार्ट होता है। सो ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। वैसे भी अगर हम पिस्टिल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। और ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी में ही ओव्यूल्स होते हैं। और ओव्यूल्स जो हैं बाद में जब फ्रूट पकता है तो वही ओव्यूल किस में चेंज हो जाते हैं? सीड में चेंज हो जाते हैं। मतलब ओव्यूल जो है वो एक तरह से ओवरी वॉल से जो है वो सराउंडेड है। बट जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? ओव्यूल जो है वो किसी भी तरह की ओवरी वॉल से सराउंडेड नहीं होते हैं। इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं? नेक्ड सीड्स। और जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? नेक्ड सीडेड प्लांट्स। तो अब इनमें किसी भी तरह की ओवरी वॉल नहीं होती है। तो ये एक तो ये नेक्ड हुए और दूसरा एक्सपोज हुए। ठीक है, एक्सपोज होते हैं। और ये बोल रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी भी तरह की ओवरी वॉल से ये सराउंडेड नहीं होते हैं। मतलब पहले जब ओव्यूल होगा तब भी किसी तरह की ओवरी वॉल नहीं होगी, जब वो सीड में चेंज हो जाएगा तब भी किसी तरह की ओवरी वॉल से वो किसी भी तरह की ओवरी वॉल से वो सराउंडेड नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। द सीड्स दैट ड्वेल पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेक्ड। तो इसमें सीड्स, जब ओव्यूल से सीड बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तब भी वो किसी भी तरह की वॉल से सराउंडेड नहीं होगा। मीन्स वो कैसा होगा? नेक्ड होगा। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। सो जिम्नोस्पर्म्स में बोला मीडियम साइज के ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं, श्रब्स जो हैं इस पर आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जियांट रेडवुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़। सो जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम टॉलेस्ट ट्री की बात करें तो वो कौन सा ट्री है? रेडवुड ट्री है। कौन सा? सिकोया। सिकोया जीनस है, सिकोया जीनस नेम है प्लांट का। सो ये कैसा प्लांट है? ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है। नेक्स्ट, द रूट्स आर जर्नली टैप रूट। रूट्स बोला इनमें टैप रूट्स होती हैं। जो रूट्स डायरेक्टली रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से अराइज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? टैप रूट्स बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। और इसमें क्या है कि माइकोराइजा जो है ये टर्म इंट्रोड्यूस होती है। जब हम जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी करते हैं तो माइकोराइजा टर्म हमें मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो माइकोराइजा क्या होता है? ये फंगल एसोसिएशन होती है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनकी रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन जो है उसी को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस जो प्लांट है, जो कि जीनस नेम है, एक जीनस नेम है जिम्नोस्पर्म का, इसकी रूट्स के साथ हमें जो है वो ये माइकोराइजे मिल सकते हैं। वाइल इन सम अदर्स साइकस small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixation, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो साइकस है, साइकस भी एक क्या है? जीनस नेम है, जिम्नोस्पर्म है ये भी एक साइकस। इसकी रूट्स में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा कॉरेलॉइड रूट्स, इसकी हमें मिलेंगी। कॉरेलॉइड रूट्स जो हैं ये क्या काम करती हैं? किसके साथ इनकी एसोसिएशन है? इनकी एसोसिएशन होती है साइनोबैक्टीरिया के साथ। और वो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो कॉरेलॉइड रूट्स रिलेटेड हैं किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। और किस में प्रेजेंट है? ये साइकस में प्रेजेंट है। और माइकोराइजा किस में प्रेजेंट है? पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है, द
द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अब बोला इसमें स्टेम्स जो हैं हमें वो अनब्रांच्ड भी मिल सकती हैं और ब्रांच्ड भी मिल सकती हैं। अनब्रांच्ड मीन्स जिनमें किसी भी तरह की ब्रांचेस हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और जैसे कि साइकस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसकी स्टेम्स अनब्रांच्ड होती हैं। और पाइनस और सीड्रस, इनकी स्टेम्स अगर हम देखें तो उनमें हमें ब्रांचिंग देखने को जो है वो मिलती है। पाइनस बहुत कॉमन है और हम इसे नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स जो हैं वो लाइन में जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। नेक्स्ट है इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब साइकस के जो लीव्स होते हैं, मैं साइकस दिखाती हूँ आपको। साइकस जो कि कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। सो यहाँ पे साइकस है, ठीक है, बट ये एक छोटा सा साइकस है, पर ये किसका एग्जाम्पल है, साइकस का। तो साइकस के लीव्स कैसे हैं, ये कैसे लीव्स हैं साइकस के, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स जो हैं वो साइकस के होते हैं। तो साइकस के बारे में ये क्या लिख रहे हैं कि साइकस के जो लीव्स होते हैं, साइकस के जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पिन्नेट लीव्स होते हैं बोला, और ये परसिस्ट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स तक ही बोला ये सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स जो हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो वेल अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए। टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी को, विंड को, उन इसके लिए इनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं। नेक्स्ट है इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस एक कॉनिफर्स का एग्जाम्पल है, उसके लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है। तो नीडल लाइक लीव्स जो हैं, एक तो उनमें क्या ऐसी शेप होने की वजह से, ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह से सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होता है। दूसरा, इनमें कैसी क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल होती है, और सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन मीन्स धंसे हुए, स्टोमेटा जो हैं वो होते हैं। तो ये सारे फीचर्स उनको कॉनिफर्स को किस में हेल्प करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करने में। मतलब वाटर लॉस जो है वो कम होता है। जो जब सरफेस एरिया कम होगा, थिक क्यूटिकल होगी, सनकन स्टोमेटा होंगे, तो वाटर लॉस जो है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और हिटेरोस्पोरस। बोला जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हिटेरोस्पोरस होते हैं। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में हमने जो था वो हिटेरोस्पोरस सिर्फ 2 स्पीशीज़ पढ़ी थी, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स जनरली कैसे होते हैं, बोला हिटेरोस्पोरस जो हैं वो होते हैं। मीन्स इनमें 2 तरह के स्पोर्स हमें मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स और मीगास्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स और मीगास्पोर्स कैसे होंगे, नेचर में हैप्लॉइड होंगे। द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। और ये स्पोरेंजिया कहाँ बॉर्न होंगे, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे स्पोरोफिल्स के ऊपर। और स्पोरोफिल्स कई बार ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, स्पायरली और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं एक एक्सिस में। और ये क्या बना देती हैं, अरेंज इन स्पोरोफिल की अरेंजमेंट जो है वो ही क्या बना देती है, स्ट्रोविलाई बना देती है। और उस स्ट्रोविलाई को हम कोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोन्स होते हैं एक्चुअल में कैसे बने, स्पोरोफिल्स की कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट से बने। जब स्पोरोफिल्स बोला स्पायरली अरेंज हैं एक एक्सिस में और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रोविलाई बना रही हैं, उनको हम कोन्स बोल रहे हैं। स्ट्रोविलाई और स्पोरोफिल्स क्या बियर कर रही हैं, स्पोरोफिल्स बियर कर रही हैं, स्पोरेंजिया को बियर कर रही हैं। और स्पोरेंजिया में क्या बन रहे हैं, स्पोरेंजिया में बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रोविलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल। अब जिन स्ट्रोविलाई के पास, जिन कोन्स के पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगी, उन पे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये माइक्रो वर्ड किससे रिलेटेड आया, मेल स्ट्रोविलाई से रिलेटेड आया। सो माइक्रोस्पोरोफिल जिन पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होके क्या बनाएंगे, मेल स्ट्रोविलाई जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट है द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। अब क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसमें
क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो किस में डेवलप होंगे, मेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट में वो डेवलप होंगे। और मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होगी, वो वाला हाईली रिड्यूस्ड होगी। और कैसी होगी, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, हाईली रिड्यूस होगी और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट होंगे। और वो है क्या, जो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है वो है पोलन ग्रेन। सो माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बने, माइक्रोस्पोर से क्या बना, पोलन ग्रेन बने। और पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और पोलन ग्रेन्स बने कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजिया में बने। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट है। और माइक्रोस्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होके क्या बना रहे हैं, मेल स्ट्रोवेलाई बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओब्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोवेलाई। अब बोला जो फीमेल कोन होंगे उनमें क्या होंगी, मीगास्पोरोफिल्स होंगी। सो मीगास्पोरोफिल्स पे क्या प्रेजेंट होगा, ओब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मीगास्पोरोफिल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, मीगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। और मीगास्पोरेंजिया जो हैं, जो मीगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट है, वो मीगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होके क्या बनाएंगी, फीमेल स्ट्रोवेलाई जो हैं वो बनाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, द मेल और फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रोवेलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्रीज। तो एक तो हमारे पास जो है वो मेल कोन्स हैं, दूसरे हैं फीमेल्स कोन। सो द मेल और फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रोवेलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्रीज। तो मेल और फीमेल कोन्स बोला सेम ट्रीज पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि पाइनस में अगर हम नोट करें तो पाइनस के प्लांट में जो लोअर ब्रांचेस होंगी उन पे फीमेल कोन्स प्रेजेंट होंगे, फीमेल कोन्स हमें देखने को मिलेंगे। और अपर ब्रांचेस में हमें मेल कोन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो साइकस है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही हमें अलग अलग ट्रीज पे मिलेंगे। ठीक है, मेल ट्री जो है वो मेल कोन वियर करेगा, फीमेल ट्री फीमेल कोन्स वियर करेगा। इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, तो साइकस में बोला मेल कोन्स और फीमेल कोन जो है वो अलग अलग ट्रीज पे बॉर्न होते हैं। इन्होंने मेगास्पोरोफिल्स यहाँ पे लिखा है, तो मेगास्पोरोफिल टर्म इज रिलेटेड टू फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलिस। अभी यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो रही है, मेगास्पोर मदर सेल। सो बोला मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, न्यूसेलिस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और न्यूसेलिस क्या है, एक तरह का ये एक तरह का ओब्यूल होता है। ठीक है, ओब्यूल होता है और वो एक एनवेल्प से जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। वही क्या होता है, न्यूसेलिस। जैसे कि दिखने में ये कैसा लगेगा, एक छोटे से बड की तरह, कि कोई बड जो है वो कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। एक तरह का प्लांट का टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, और वो प्रोटेक्टेड होगा एनवेल्प के थ्रू। तो वो जो न्यूसेलिस होगा, जो कि मैं बता रही हूँ एक तरह का टिश्यू है, एनवेलप से सराउंडेड है। ठीक है, ओरिजिनेटिंग स्टेट में है ये, इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ। उसमें उस न्यूसेलिस की एक सेल होगी, मेगास्पोर मदर सेल, वो डिफ्रेंशिएट होगी। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट होगी और वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगी, आगे देखते हैं हम। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलिस। द न्यूसेलिस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेल्प एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो बोला न्यूसेलिस जो है, जब वो किसी एनवेल्प के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है तो उसी स्ट्रक्चर को, उसी कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल जो है वो बोल देते हैं। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। ओब्यूल जो है वो कहाँ लगते हैं, बोला ओब्यूल्स लगते हैं मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। और मेगास्पोरोफिल्स जब आपस में क्लस्टर्ड होती हैं, आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, फीमेल कोन्स जो हैं वो बना देती हैं। और अगर हम यहाँ पे, तो ओब्यूल हमें डायरेक्टली कहाँ मिल रहे हैं, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर लगे हुए मिल रहे हैं। बट अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ओब्यूल हमें कहाँ मिलते हैं, ओवरी के अंदर जो हैं वो मिलते हैं। छोटी क्लासेस से ही एक पिस्टल स्ट्रक्चर या फिर जिसको हम कार्पल बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस हो गया होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम जिसे हम बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस हो गया होता है।
ठीक है, उसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है और ओवरी में ओव्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म्स में ये ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये डायरेक्टली मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। वही मेगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली, बहुत सारी मेगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होके, क्लस्टर्ड होके क्या बना रही हैं, फीमेल कोन्स जो हैं वो बना दे रही हैं। अब आगे चलते हैं। The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. सो बोला जो मेगास्पोर मदर सेल की हमने बात की थी वो कहाँ प्रेजेंट थी, न्यूसेलस में प्रेजेंट थी। न्यूसेलस एक एनवेल्प के साथ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ओव्यूल बोल देते हैं। तो उस ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, उस ओव्यूल में प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिकली डिवाइड करती है, और जब मियोटिकली कोई चीज़ डिवाइड करती है तो वो 4 सेल्स बनाती है। तो हमारे पास 4 मेगास्पोर्स जो है वो बनेंगे। मियोटिकली 4 मेगास्पोर्स बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल से, और उन 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जो है वो एनक्लोज होगा विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और उसी से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। या हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो 4 मेगास्पोर्स होंगे उसमें से एक मेगास्पोर जो है वो क्या बनाएगा, वो एक मेगास्पोर बनाएगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें आर्कीगोनिया प्रेजेंट होंगे, और आर्कीगोनिया 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो आर्कीगोनिया क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमें पोलन ग्रेन पढ़ा जो कि मेल गैमेटोफाइट था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, क्योंकि उसमें मेल गैमीट्स बनने थे। अब हमारे पास है आर्कीगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें एग प्रेजेंट होगा। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। सो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा। और मेगास्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होगा। मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो हम ओव्यूल बात कर रहे हैं, ओव्यूल की बात कर रहे हैं, उसी में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आर्कीगोनिया। ठीक है, और आर्कीगोनिया में एग प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free existence. बोला जैसे कि ब्रायो और टेरिडो में क्या होता है, उसमें गैमेटोफाइट जो है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बट इस यहाँ पे हमें जिम्नोस्पर्म्स में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट जो है वो नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस जो है वो गैमेटोफाइट की नहीं होगी। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो वो गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ पे रिटेन्ड होगा, वो स्पोरोफाइट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन रिलीज होगा। दे आर कैरिड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। वो जो पोलन ग्रेन है वो एयर करंट के साथ उड़ेगा और किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, वहाँ पहुँच जाएगा। ओव्यूल मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब जो द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स टुवर्ड ग्रोस टुवर्ड द आर्कीगोनिया, और जो पॉलन ट्यूब है, जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करेगी किसकी तरफ को, उस पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, वो टुवर्ड्स द आर्कीगोनिया जो है वो ग्रो करेगी, और मेल गैमेट्स को कहाँ डिस्चार्ज कर देगी, वो आर्कीगोनिया के माउथ के पास। फिर क्या होगा, फिर एग की और मेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन होगी, और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा, और जाइगोट की डेवलप होने से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो है वो मिनिएचर प्लांट होता है प्लांट्स के केस में, और ह्यूमंस के केस में मिनिएचर ह्यूमन होता है। सो जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, और जो ओव्यूल्स होंगे वो फाइनली किस में चेंज हो जाएंगे, वो सीड्स में चेंज हो जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड्स आर नॉट कवर्ड, और सीड्स भी कैसे होंगे, नेक्ड होंगे, मीन्स उन पे किसी भी तरह की कवरिंग जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स करने से पहले हम यहाँ पे ट्रीज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है साइकस,
नेक्स्ट है पाइनस, ये है पाइनस, जैसे कि हम चीड़ भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है जिंको, जिंगो, जिंगो बायलोबा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एंजियोस्पर्म्स की तरफ। सो नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ अलग से इसकी एंजियोस्पर्म्स की।